अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का GTP आ चुका है, जिसकी लास्ट डेट 13 जुलाई है। तो इस वीडियो में हम EDU 101 के GTP के कंप्लीट सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन की भी बात करेंगे, और इसके अलावा मैं आपको उसके सोल्यूशन को एक्सप्लेन भी करूँगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि मेरी व्यू से आने वाली हर वीडियो या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से किसी से भी रिलेटेड जो भी वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। प्लेजरिज्म से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमेशा मैं अपने वीडियो के शुरू में बताता हूँ कि आप मेरे जो सोल्यूशन को है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने पास से कुछ ऐड कर सकते हैं या पैराग्राफ वगैरह आगे पीछे कर सकते हैं, ताकि आप जो है वो प्लेजरिज्म से बच सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको इसके अलावा किसी और असाइनमेंट या GTP का सलूशन चाहिए, आप वो भी नीचे कमेंट में बता सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। आप अपना सब्जेक्ट का नेम और जो उसका क्वेश्चन है वो नीचे कमेंट में पोस्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। उसके क्वेश्चन की तरफ सबसे पहले देखते हैं। डिस्कस ब्रीफली द 3 लॉज ऑफ लर्निंग प्रेजेंटेड बाय एडवर्ड थॉर्नडाइक। राइट आंसर इज 200 और 250 वर्ड्स के। जो हमने बताना है कि जो 3 लॉज ऑफ लर्निंग जो कि एडवर्ड थॉर्नडाइक ने प्रेजेंट किए थे, हमने वो बताने हैं, और अपना जो आंसर है वो 200 या 250 वर्ड्स में लिखना है। ये जो आंसर है ये मैंने जान के ज़्यादा लिखा है, ये 300 प्लस वर्ड्स का है। ये मैं इसलिए ये बनाया कि ताकि आप मेरे सोल्यूशन को कोई थोड़ा मॉडिफाई खुद से भी करें और उसको जो है वो सोल्यूशन को छोटा कर लें, ताकि आप प्लेजरिज्म से बच सके। तो हमने क्वेश्चन किया है कि हमने जो है 3 लॉज बताने एडवर्ड थॉर्नडाइक के। एडवर्ड थॉर्नडाइक अ प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट। एडवर्ड थॉर्नडाइक एक प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट था। प्रपोज 3 फंडामेंटल लॉज ऑफ लर्निंग दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ द फील्ड ऑफ बिहेवियरिज्म। उसने 3 फंडामेंटल लॉज प्रपोज किए थे जिसने फील्ड ऑफ बिहेवियरिज्म की जो है वो बुनियाद रखी थी। दीज लॉज ऑल्सो नोन एज थॉर्नडाइक लॉज ऑफ लर्निंग। के ये जो लॉज हैं इसको थॉर्नडाइक लॉज ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। आर बेस्ड ऑन हिज एक्सटेंसिव रिसर्च विद एनिमल्स एंड ह्यूमन। ये जो है ये बेस करती है उसकी एक्सटेंसिव रिसर्च के एनिमल्स और ह्यूमंस के साथ। सबसे पहला जो उसका अफेक्ट है वो लॉ ऑफ अफेक्ट है। थॉर्नडाइक लॉ ऑफ अफेक्ट स्टेट्स दैट द बिहेवियर दैट आर फॉलोड बाय सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस टेंड टू बी रिपीटेड। के थॉर्नडाइक लॉ ऑफ अफेक्ट कहता है कि ऐसे बिहेवियर जो कि हालात को सेटिस्फाई करने के लिए किए जाते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करना चाहिए। वाइल बिहेवियर्स दैट आर फॉलोड बाय अनसेटिस्फाइड कॉन्सिक्वेंसेस आर लेस लाइकली टू बी रिपीटेड। और ऐसे बिहेवियर जो कि कॉन्सिक्वेंसेस को अनसेटिस्फाई कर देते हैं उनको बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स पॉजिटिव आउटकम रीइंफोर्स बिहेवियर। दूसरे अल्फाज में जो पॉजिटिव आउटकम्स होते हैं वो बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं। इंक्रीजेस द लाइकलीहुड ऑफ इट्स रिकरेंस। के उसकी जो रिकरेंस का लाइकलीहुड है वो भी इंक्रीज होता है। दिस लॉ सजेस्ट दैट द consequences of an action shape the learning process and influence future behavior। की ये लॉ सुगेस्ट करता है कि जो consequences का एक्शन शेप होता है वो लर्निंग प्रोसेस को भी और फ्यूचर को भी इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा जो लॉ है वो लॉ ऑफ रेडीनेस है। This law of readiness suggests that the learning is more effective when the learner is mentally and physically prepared or reading to acquire new knowledge or skill। ये लॉ सजेस्ट करता है कि जो लर्निंग होती है वो मोर इफेक्टिव हो जाती है जब लर्नर मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड होता है न्यू नॉलेज और न्यू स्किल्स सीखने के लिए। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक के मुताबिक इंडिविजुअल लर्न बेस्ट व्हेन दे आर मोटिवेटेड एंड रिसेप्टिव टू द लर्निंग एक्सपीरियंस। कि इंडिविजुअल जो है वो तब बेस्ट लर्न करता है कि जब वो मोटिवेटेड होता है और रिसेप्टिव होता है लर्निंग एक्सपीरियंस को लेके। फॉर इंस्टेंस अ स्टूडेंट हु इज़ इंटरेस्टिंग इन अ शेप। के मिसाल के तौर पे एक ऐसा स्टूडेंट जो कि बहुत इंटरेस्टेड है एक सब्जेक्ट में एंड एक्टिवली इंगेज इन अ लर्निंग इज़ मोर लाइकली टू कॉम्प्रीहेंड रिटेन इन्फॉर्मेशन। और वो इंगेज है लर्निंग प्रोसेस में, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रीहेंड भी होगा और इन्फॉर्मेशन को भी रिटेन करेगा। थर्ड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। दिस लॉ ऑफ एक्सरसाइज स्टेट दैट द कनेक्शन बिटवीन अ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स आर स्ट्रेंथेंड थ्रू रेपिटेशन और प्रैक्टिस। की ये लॉ जो है वो स्टेट करता है कि जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान जो कनेक्शन है वो मजबूत होता है रेपिटेशन और प्रैक्टिस से। द मोर फ्रिक्वेंटली अ कनेक्शन इन मेड के जितना जल्दी कनेक्शन होगा द स्ट्रॉन्ग इट बिकम्स, कि उतना जल्दी वो मजबूत बन जाएगा। थॉर्नडाइक एम्फसाइज दैट प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन आर क्रूशियल फॉर लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। के थॉर्नडाइक ने कहा है कि जो प्रैक्टिस और रेपिटेशन होती है वो लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रूशियल होती है। दिस लॉ हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ रिपीटेड एक्सपोजर। की ये जो लॉ है वो हाईलाइट करता है रिपीटेड एक्सपोजर की सिग्निफिकेंस को, रीइंफोर्समेंट को, और इस्टेब्लिश करता है स्ट्रेंथिंग एसोसिएशन को स्टिमुले और रिस्पॉन्सेस के दरमियान।
अगली इसके कंक्लूजन पे बात करते हैं। टुगेदर दिस लॉज प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू हाउ लर्निंग अकर्स, कि ये जो लॉज हैं ये प्रोवाइड इंसाइट, ये एक इंसाइट प्रोवाइड करते हैं, यानी एक नज़रिया प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह लर्निंग वजूद में आई और बिहेवियर को किस तरह शेप दिया जाता है इंटरप्ले ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस से, रेडीनेस से और लॉ ऑफ एक्सरसाइज से। ये जो 3 लॉ उसने प्रपोज किए थे, ये उस वक़्त उसने बिहेवियरिज्म को ही प्रमोट करने के लिए कहा था कि रीडिंग के दरमियान या कोई भी हम ऐसा लर्निंग से रिलेटेड काम कर रहे हो उसके वक़्त हमें कैसा बिहेवियर अपनाना चाहिए या कौन सी हमें टेक्निक्स अपनानी चाहिए कि न्यू नॉलेज और स्किल्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर किए जाए। तब इसी ने ही बताया था कि जितना ज़्यादा बंदा मोटिवेटेड होगा उतना ही ज़्यादा बंदा जो है वो न्यू नॉलेज और स्किल्स को एक्वायर करेगा, न्यू नॉलेज स्किल्स को एक्वायर करेगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेगा और जो वो है न्यू चीज़ें वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर करेगा। ये जो 3 बेसिक उसके फंडामेंटल लॉज हैं, ये ही असल मेन वजह है बिहेवियरिज्म। इसके बाद ही बिहेवियरिज्म शुरू हुआ था। इससे पहले जो है वो इतना किसी को बिहेवियरिज्म के बारे में पता नहीं था कि बिहेवियरिज्म होता क्या है। जो आंसर है ये 300 से 350 वर्ड्स के दरमियान है। आपने जो लिखना है वो 200 से 250 वर्ड्स के दरमियान है। आपने बेशक इस हर पैराग्राफ से 2-2 लाइंस कम कर लें, 3-3 लाइंस कम कर लें, ये अपने मुताबिक। ये आप गूगल पे नीचे जाके लिखेंगे, गूगल पे वर्ड्स काउंटर, उधर आप अपने इस पैराग्राफ को छोटा करके आप उधर से वर्ड्स काउंट कर सकते हैं कि कितने वर्ड्स का हो गया। तो उसके बाद हम देख सकते दे हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ री-इन्फोर्समेंट, के ये जो है वो री-इन्फोर्समेंट की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है, मोटिवेट करता है। रेपिटेशन इन द लर्निंग प्रोसेस, और लर्निंग प्रोसेस में रेपिटेशन प्रोवाइड करता है। एंड कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, और जो है वो इन्फ्लुएंस करता है बार बार एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स को, जो कि आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये थी EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, शायद इस सब्जेक्ट का नाम EDU 101 का GDP है, जिसकी जो लास्ट डेट है वो 13 जुलाई है। तो आपने उससे पहले आपने जो है वो इसको जमा करवाना है। 13 की रात 12 बजे तक है। तो कोई भी अगर आपको मसला हो तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसके अलावा किसी असाइनमेंट या GDP का सलूशन चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको नीचे सबसे पहले सब्जेक्ट का नेम और उसके क्वेश्चन भी लाजमी पोस्ट करना पड़ेगा, ताकि उसके ऊपर जो है वो इंस्टेंट वीडियो बन सके। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड इशू है वो नीचे मिल जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और शेयर इस वीडियो को लाजमी कीजिएगा, ताकि जिन जिन का ये सब्जेक्ट है उन तक जो है ये मेरी वीडियो पहुंच सके। इस सब्जेक्ट का नाम फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन ही है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 13 जुलाई है। तो कोशिश किया करेंगे 13 जुलाई के सुबह या दोपहर में भी करवा दिया करें, ताकि जो है